वेलकम बैक टू गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कस किया मैंने अभी तक के वीडियोस में। आज ये पैसिव वॉइस का थर्ड पार्ट है वीडियोस का। आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा सम स्पेशल चेंजेस ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के कुछ विशेष परिवर्तन नामकरण मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स आपको यहाँ मिलेंगे कि जिसमें जैसा अभी तक आप लोग कर रहे थे कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखते थे, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखते थे। ऐसा अभी तक करते थे, बाई लगाते थे। तो सम स्पेशल चेंजेस में जो आपको मैं बताने वाला हूँ, अभी तक जो प्रीपोजिशन बाई यूज करते थे आप, अब बाई के अलावा भी जितने प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे विथ हो गया, एट हो गया, इन हो गया, इन सब प्रीपोजिशन का भी यूज अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। पहला सम स्पेशल चेंजेस। दूसरी सम स्पेशल चेंजेस ये है कि अभी तक आप सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या करते थे? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता था। पैसिव वॉइस मैंने स्टार्ट के ही वीडियो में बताया था, बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है, लेकिन बिना सब्जेक्ट के पैसिव वॉइस बन सकता है। जो पर्सनली इंडिविजुअल सब्जेक्ट होता है वो ऐसा सेंटेंस में बताने वाला हूँ आपको जिसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स नाउन या प्रोनाउन का सब्जेक्ट नहीं होगा। मतलब हमने सब्जेक्ट को जब आइडेंटिफाई करना शुरू किया तो मैंने बताया था नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होते हैं। तब आपको वैसे मिलेंगे कि जहाँ पर नाउन नहीं होगा, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए कैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, पैसिव वॉइस विदाउट सब्जेक्ट, मतलब बिना सब्जेक्ट के पैसिव वॉइस बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे? तो वो कैसे सब्जेक्ट होते हैं, मतलब नाउन या प्रोनाउन नहीं होता तो कैसे सब्जेक्ट होते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे समवन, somebody, no one, none, people, सब्जेक्ट के रूप में ये सब आते हैं। मतलब अभी तक जो आप सब्जेक्ट मिलता था उस तरह का कोई भी सब्जेक्ट आपके व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ, यानी अब सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, समवन, समबडी, नो वन, नन, पीपुल। अगर ये आ जाएगा तो वहां पर हम करते क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट तो लिखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब सब्जेक्ट लिखने की बारी आती है तो उनका हम प्रयोग नहीं करते हैं, और जब हम उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो बाई का प्रयोग भी नहीं करेंगे। जैसे देखिए, इनमें से कोई अगर आता है तो क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ऐसे मान लिया प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस में रहता है। तो जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड, इतना ही सेंटेंस रह जाता है आपका। मतलब अभी तक क्या करते थे, इसके बाद बाई लगाते थे, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखते थे। मतलब अभी तो होता ही था कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरे पैसिव वॉइस में यूज होता ही है तो वो यूज करेंगे ही। फिर यहाँ पर बाई लगाते थे, फिर प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखते थे। लेकिन अगर ये सब सब्जेक्ट के रूप में लिखा, ये सब का मतलब समवन, समबडी, नो वन, नन, पीपुल, ये सब सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। जब इनको हम सब्जेक्ट मान ही नहीं रहे हैं तो उनके पहले बाई का प्रयोग भी नहीं करेंगे। यानी सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर कोई अदर वर्ड ऑब्जेक्ट के बाद होता है तो वही अदर वर्ड क्या करते हैं, लिख देते हैं। अदर वर्ड लिख देते हैं, यानी सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। इसको आप आई होप ये रूल समझ रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, अच्छे से समझिए। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिएगा। अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखिए, जैसे someone stole my watch, no one can lift this box, people speak
इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए समवन आया है, नो वन आया है और क्या आया है, पीपुल आया है। तो समवन से स्टार्ट है, नो वन से स्टार्ट है, पीपुल से स्टार्ट है। तो अभी थोड़ी देर मैंने बताया कि ये सब अगर इनसे इन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट है तो करते क्या है, मैंने बताया करते क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये आपका सब्जेक्ट मान लेते हैं और यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे माई वॉच। माई वॉच, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब ना लगा हुआ सेंटेंस तो ये हो सकता है टेंस का, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, या तो पास्ट इंडेफिनिट का। और ये सेकंड फॉर्म है, स्टील का सेकंड फॉर्म स्टूल है, यह वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो मैंने बताया है पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की। क्या लगता है, वॉच। अब पूरे पैसिव वॉइस में कौन सा फॉर्म वर्ब का, थर्ड फॉर्म, वॉज स्टोलन। माई वॉच वॉज स्टोलन। अब आपके पास बचा क्या, अब आपको समवन यूज करना था। आप क्या करते अभी तक, पुराने में क्या करते थे, पुराने रूल्स में बाई समवन कर देते। लेकिन जब ये समवन, नो वन, पीपुल ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। जब इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो बाई का प्रयोग भी नहीं करेंगे। मतलब इतना ही रह जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यानी समवन बाई या बाई समवन आपको नहीं लिखना है। नो वन अगर आ गया, नो वन आ गया तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिख आइए, दिस बॉक्स। मॉडल वर्ब का रूल हमने बताया है, मॉडल वर्ब आता है तो मॉडल वर्ब लिखते हैं, उसके बाद बी लगाते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हमको लिखना था बाई नो वन, लेकिन नो वन का प्रयोग करेंगे नहीं क्योंकि ये समवन, समबडी, नो वन, पीपुल ये सब आते हैं तो इनका प्रयोग नहीं करते हैं, तो बाई का प्रयोग भी नहीं करेंगे। इतने पे सेंटेंस सबका कंप्लीट हो गया। फिर आइए, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। अब हेल्पिंग वर्ब कौन लगाएंगे, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब हेल्पिंग वर्ब ना हो दो ही टेंस बनते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट। सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट, फर्स्ट फॉर्म हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसकी हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट की, तो लगाएंगे इज। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड। अब बाई पीपुल लिखना है तो पीपुल जैसे वर्ड का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते ही नहीं है, तो बाई का प्रयोग भी नहीं करेंगे। अब आपके पास बचा क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने बताया है कि अगर ऑब्जेक्ट के बाद जो रहता है अदर वर्ड, उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। आई होप ये रूल समझ गए होंगे आप लोग। करना इसमें यही है कि इन वर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं कि अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया है तो जब भी पैसिवल बनाएंगे तो इनका यूज नहीं करेंगे। यानी जब ऑब्जेक्ट के रूप ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना होगा तो इनका प्रयोग नहीं करेंगे, और ना ही उसके पहले जो प्रीपोजिशन बाई लगाते थे उनका प्रयोग भी नहीं करेंगे। अब इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, एग्जाम्पल समझिएगा आप लोग। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट रूल बताता हूं आपको। नोन और ऑवलाइज, नो और ऑवलाइज। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस में अगर यूज हो तो उन वर्ब्स को देख करके ही आप जान जाएंगे यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। अभी तक होता क्या था, जितने सेंटेंसेस आपको मिलते थे सब में सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखने से पहले बाय लगाते थे। अभी तक जो 2 वीडियोस मैंने बताए, जितने भी सेंटेंस मिले आपने ऑब्जेक्टिव केस लिखने से पहले बाय लगाया। लेकिन अब वहां वर्ब का फंडा नहीं था कि हमको वर्ब पहचानना है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनको आपको पहचानना जरूरी है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो वर्ब तो नहीं है जहां बाई के स्थान पर कोई और प्रीपोजिशन लगता है। ये जानना जरूरी है कि अगर ये वर्ब आ गए हैं, नहीं भैया यहाँ तो बाई नहीं लगेगा, यहाँ तो या तो एट लगेगा या तो विथ लगेगा, इन लगेगा। वो एट, विथ और इन कैसे लगता है ये मालूम करना जरूरी है। वो वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ब इस सेंटेंस में है। तो मैंने आपके व्हाइट बोर्ड पे 2 वर्ब लिखे हैं, नो और ऑब्लाइज। ये 2 वर्ब ऐसे हैं जिनमें बाई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। यहाँ पर लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा। बाई ना लग करके यहाँ क्या लगेगा, टू लगेगा। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये वर्ब के रूप में अगर ये लिखे हुए हैं नो या ऑब्लाइज, तो वहां पर पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस जब लिखेंगे तो उसके पहले अभी तक बाई लगाते थे, अब की बार बाई नहीं लगाएंगे, अब की बार क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखने से पहले बाई लगाते थे, अब बाई नहीं लगाएंगे।
क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये वर्ब ही ऐसे हैं कि इन वर्ब के लिए अलग से रूल बनाया गया है। ये वर्ब अगर देख करके आप जान गए कि ये नो और ऑब्लाइज है, तो यहाँ पर ना तो बाई लगेगा, ना तो विथ लगेगा, ना तो एट लगेगा। अभी तक आपने बाई के बारे में ही पढ़ा, तो बाई की ही बात कर लेते हैं। बाई यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ बाई के अलावा क्या लगेगा? बाई के स्थान पर क्या लगेगा? टू लगेगा। सेंटेंस कैसा आएगा मैं आपको बता दूं। अब देखिए, ही नोज मी, ही विल ऑब्लाइज यू। अब देखिए, ही ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान में क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो मी को यहाँ लाएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई। नोज ये वर्ब में एस या एस किसको इंट्रोड्यूस करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करता है तो कौन से टेंस की हेल्पिंग में लगाते हैं? कंटिन्यूअस की। यानी आई है तो आई के साथ क्या लगेगा? आई एम। अब नो का क्या हो जाएगा? नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? नोन। नोन टू। अब हमने देखिए यहाँ ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखते हैं? हिम। अभी तक क्या करते थे? बाई लगाते थे, लेकिन ये बाई नहीं लगेगा। अब की बार क्या लगेगा? टू लगेगा। क्वेश्चन ये बनता है क्यों हमने टू लगाया, या कैसे हमने जाना कि यहाँ टू लगेगा बाई नहीं लगेगा? ये कैसे मालूम चलेगा कहाँ बाई लगेगा कहाँ टू लगेगा? तो ये वर्ब ही है जिसको देख करके हम जानेंगे कि यहाँ बाई नहीं लगेगा, टू लगेगा। इन वर्ब को आपको माइंड में रखना होगा, याद करना होगा कि कौन कौन से वर्ब हैं जहाँ पर प्रीपोजिशन बदल जाते हैं। यानी नो और ऑब्लाइज वाली कंडीशन में बाई ना लग करके क्या लगेगा? टू लगेगा। चलिए बाई हटा देंगे ऐसे इसको करके। अब यहाँ चलते हैं ही यू। यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, तो यहाँ पर यू लिखेंगे। विल है, विल का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट को इंट्रोड्यूस करता है, ये मॉडर्न वर्ब को भी इंट्रोड्यूस करता है। चलिए यू, उसके बाद विल, उसके बाद बी, ऑब्लाइज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ऑब्लाइज, उसके बाद टू, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। फिर यहाँ पर टू लगा दिया। अभी मैंने पहले सेंटेंस में बताया कि क्यों टू लगा दिया। आई होप ये रूल आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले करके इसको भी, ये वर्ब आप दिमाग में रखिएगा। लिखेंगे कैसे इसको? रूल बना करके लिखेंगे कैसे? यदि सेंटेंस में नो और ऑब्लाइज आता है तो वहाँ पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। रूल क्या लिखेंगे? यदि सेंटेंस में नो और ऑब्लाइज आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं। इस तरह से रूल आप बना करके लिख लेंगे और अब इस एग्जाम्पल को लिख लेंगे। आई होप ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला बताते हैं आपको। कंटेन और इंटरेस्ट। अब ये दो वर्ब ऐसे हैं जिनमें पैसिव वॉइस में बनाएंगे सेंटेंस को, ना तो बाई लगाएंगे ना तो टू लगाएंगे, और क्या लगाएंगे तब? ना बाई लाइन लगाएंगे ना तो टू लगाएंगे, तो लगाएंगे हम इन। क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। तो इन वर्ब को हम माइंड में रख लेंगे। कंटेन और इंटरेस्ट दो वर्ब ऐसे हैं कि अगर ये सेंटेंस में आ गए तो भैया बाई भी नहीं लगेगा ना तो टू लगेगा, लगेगा क्या? इन लगेगा। तो देखिए सेंटेंस कैसे आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। दिस बॉक्स कंटेन मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। ये हो गया। दिस बुक इंटरेस्ट मी। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? कंटेन, यहाँ पर क्या आ गया? इंटरेस्ट। अब करेंगे क्या? यहाँ ऐसा करते हैं। अब करेंगे क्या? पहले पुराना रूल करते हैं। दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। आपका अपडेट क्या हो गया? मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स कंटेन्स ये किसको इंट्रोड्यूस करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को लगाएंगे आर। अब आप कहोगे यार क्यों लगाया? क्योंकि थिंग्स है
आर कंटेन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंटेन्ड। अब उसके बाद कंटेन को देख करके प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, इन, उसके बाद दिस, उसके बाद बॉक्स। देखिए भैया, ना तो बाई लगाया ना तो टू लगाया, क्या लगाया, इन लगाया। क्यों लगाया इन, कैसे लगाया इन, कब लगाएंगे इन, वो इसलिए क्योंकि कंटेन और इंटरेस्ट आ जाएगा तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाई ना लगा करके, टू ना लगा करके क्या लगाएंगे, इन। अब फिर आइए मी को उठाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे आई। इंटरेस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंट्रोड्यूस करता है तो कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब आई एम इंटरेस्टेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, उसके बाद इन, उसके बाद दिस, उसके बाद बॉक्स। पहले वाले अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, नो और अप्लाइज आएगा तो टू लगाएंगे, कंटेन और इंटरेस्ट आएगा वर्ब के रूप में तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। अब रूल कैसे बनाएंगे इसको लिखने के लिए कॉपी में, तो मैंने बताया, क्या बता रहा हूं आपको, यदि सेंटेंस में कंटेन या इंटरेस्ट आता है तो, यदि सेंटेंस में कंटेन या इंटरेस्ट आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पर, बाई बार बार क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि लगभग सेंटेंस में अभी तक आपने बाई ही पढ़ा है, तो भी नया सुना है लेकिन बाई ही भी पढ़ा है, तो इसलिए बाई का नाम बार बार लिया जा रहा है। यदि सेंटेंस में कंटेन या इंटरेस्ट शब्द आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, आई होप ये रूल भी आप समझ गए होंगे। कुछ रूल्स और बचे हैं, इसको आपको अगले वीडियोस में समझा दिया जाएगा, इस पर बेस्ड एक्सरसाइज आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। कुछ जो बचा है उसको आपको अगले वीडियोस में बता दिया जाएगा।